नमस्ते। आज हम गणित सिखाने के एक ऐसे सिंपल से लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके को समझेंगे। एक ऐसा तरीका जो मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को भी इतना आसान बना देता है कि कोई भी उन्हें आराम से समझ सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि गणित इतना एब्स्ट्रैक्ट और डरावना क्यों लगता है? बहुत से लोग हैं जो मैथ्स एंजाइटी से गुजरते हैं, मतलब गणित का एक डर सा बैठ जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? हम अक्सर सीधे मुश्किल सिंबल्स और इक्वेशंस में कूद पड़ते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर इसे समझने का कोई बेहतर, ज्यादा नेचुरल रास्ता हो? और बस यहीं पर एंट्री होती है ELPS फ्रेमवर्क की। ये 4 अक्षर का एक ऐसा कमाल का तरीका है जो हमें ठोस चीजों से, मतलब कॉन्क्रीट चीजों से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तक ले जाने का एक सीधा और बड़ा ही असरदार रास्ता दिखाता है। तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये ELPS है क्या? बहुत सिंपल है। E का मतलब है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, L है लैंग्वेज यानी भाषा, P से आता है पिक्चर्स यानी तस्वीरें, और S का मतलब है सिंबल्स यानी प्रतीक या निशान। तो ये सिखाने का एक ऐसा तरीका है जो गणित के किसी भी कॉन्सेप्ट को असल दुनिया के किसी एग्जाम्पल से शुरू करता है और धीरे धीरे उसे उसके एब्स्ट्रैक्ट यानी फॉर्मूले वाले रूप तक ले जाता है। इसे अगर एक लाइन में कहें तो ELPS गणित सिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सबसे पहले अनुभव, फिर भाषा, उसके बाद तस्वीरें और आखिर में जाकर गणित के सिंबल्स तक पहुंचा जाता है। और पता है, यही जो सीक्वेंस है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, अब ये तो हो गई थ्योरी। चलिए अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। और इसे समझने के लिए हम एक मजेदार सा सफर तय करेंगे, चॉकलेट से लेकर इक्वेशंस तक का। तो इसके 4 बड़े ही सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, असल जिंदगी की किसी सिचुएशन से शुरू करेंगे। दूसरा, फिर उस पर शब्दों में बात करेंगे। तीसरा, उसे एक तस्वीर से दिखाएंगे। और चौथा, आखिर में उसके फॉर्मल इक्वेशन को सामने लाएंगे। बस इतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, किसी जानी पहचानी ठोस चीज से। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 10 चॉकलेट हैं और उन्हें 2 दोस्तों में बराबर बांटना है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे कोई भी आसानी से इमेजिन कर सकता है ना? जब हम गणित को ऐसी किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ देते हैं तो उसका जो डर होता है ना, वो अपने आप ही कम हो जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। अब आता है दूसरा कदम, लैंग्वेज यानी भाषा। यहाँ पर हम बोले गए शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करेंगे अपनी समझ को और गहरा बनाने के लिए। तो अब हम उस चॉकलेट वाले एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, अरे, हर दोस्त को बराबर चॉकलेट मिलनी चाहिए, या हम इन्हें बराबर बराबर बांट रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, बस नॉर्मल बातचीत है। और यही बातचीत पता है, शब्दों का एक पुल बना देती है जो हमें एब्स्ट्रैक्ट दुनिया के और करीब ले जाती है। ओके, अब आता है तीसरा कदम, पिक्चर्स यानी तस्वीरें। ये वो स्टेज है जहां हम उस आइडिया को लिटरली अपनी आंखों के सामने लेकर आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसे ड्रॉ करके देखेंगे। सोचिए, हम बोर्ड पर 10 सर्कल्स बनाते हैं और उन्हें 2 बराबर ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पहली बार कोई उस कॉन्सेप्ट को अपनी आंखों से देख पाता है। जो बातें हम कर रहे थे वो अब एक असल तस्वीर बन गई हैं। और अब आखिर में आता है चौथा और आखिरी कदम, सिंबल्स यानी प्रतीक। ये है हमारी मंजिल। यहीं पर असल दुनिया से शुरू हुआ हमारा सफर गणित के फॉर्मल लुक पर आकर खत्म होता है। और अब जब हम लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 5, तो ये सिर्फ कुछ नंबर्स और साइंस नहीं है। नहीं, पिछले 3 स्टेप्स की वजह से अब ये मीनिंग से भरे हुए हैं। अब हमें पता है कि 10 का मतलब है हमारी चॉकलेट्स, डिवाइड का मतलब है बराबर बांटना, 2 का मतलब है वो 2 दोस्त, और 5, वो रिजल्ट है, यानी हर दोस्त को मिली चॉकलेट्स। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ELPS काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि भाई ये इतना इफेक्टिव क्यों है? इसका राज कनेक्शन की ताकत में छिपा है, यानी जुड़ाव में। तो ये तरीका काम क्यों करता है? पहली बात, क्योंकि ये हमें जानी पहचानी चीजों से शुरू करवाता है और फिर अनजान चीजों की तरफ ले जाता है। दूसरी बात, ये गणित को मीनिंगफुल बनाता है, उसे सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रहने देता।
और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये सिंबल्स के उस डर को ख़त्म कर देता है जो अक्सर सीखने में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। तो इस पूरी बातचीत का असल मतलब क्या है? असल में ये सोचने वाली बात है कि ये तरीका सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी, बड़े ही मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस तरह से और क्या-क्या सिखाया जा सकता है? ज़रा सोचिए, क्या ये पावरफुल तरीका साइंस, म्यूजिक या यहाँ तक कि कोडिंग जैसे सब्जेक्ट्स को समझाने में भी काम आ सकता है? संभावनाएं सच में अनंत है।